अस्सलाम वालेकुम। बात क्या है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं फैसल करीम। तावान भाई मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं अहमद बट। आप दोनों हजरात कैसे हैं सर? बेहतरीन। आप सुनाइए। अल्लाह की कसम बहुत खूबसूरत हूँ मैं, बहुत प्यारा हूँ। ये बात अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशल हैं आप बट साहब को पता है, यू आर वेरी स्पेशल टू यार अस। आज ये स्पेशल जो पता है किनको आपने कहते हैं हमारे माशरे में? बकवास कर रहे हो ये स्पेशल। जो आपने या, पीली पीली सी शर्ट पहनी हुई है, इसकी कोई खास वजह है? नीली मैंने पीली सी मैंने भी मैं भाई ये शर्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है तावान भाई। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं स्पेशल स्पेशल क्यों गर्दान कर रहा हूँ आज? भाई आप चूंकि आप खुद एक कोई स्पेशल चीज़ लाए होंगे और हम चाह रहे होंगे हम आप उसको स्पेशल से लिंक करें, तो भाई ये करिए लिंक। शदीद शदीद भाईजान, आज का मेरा टॉपिक है स्पेशल ब्रांच वाला गुटखा बेचे टूट टूट। टूट टूट क्या होता समझे? है? भाई आपको क्या, अरे भाई तो आपको क्या मसला है यार? आपकी आमदनी ज्यादा है माशाल्लाह, आप पे गुजारा हो जाता है, बैंक बैलेंस है, तो सरकारी मुलाजिम है, उसको तनख्वाह बहुत मामूली सी मिलती है, भाई तो क्या करे यार? और क्या, तो वो फ्रीलांस काम गुटखा कर ही रहा है, बेच रहा है, फ्रीलांसिंग कोई कर रहा है हेरोइन तो यार। नहीं बेच रहा, कोई नशा तो नहीं बेच रहा और यार। क्या। बड़ी आपको टेंशन है यार, आप नहीं खाते जी गुटखा, नहीं, हजारों लोग जी जिंदा है नहीं, जी गुटखे पे, जिंदा है मेरे भाई। सिर्फ गुटखे पे जिंदा। लोगों को जीने दो यार, लोगों को जीने दो। सिगरेट आप नहीं पीने दे रहे, गुटखा आप नहीं खाने दे रहे, ताबान भाई, क्या कर रहे हमारे हो यार? हम हमारे 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 एक बहुत अच्छे कलीग हैं। मैं इनका नाम अभी ले रहा हूँ, लेकिन वो एडिटर से दरख्वास्त है मेरी कि उसका उनका नाम जो है वो ज़रा बीप कर दें। राशिद, राशिद साहब, राशिद खूबसूरत, आपको पता है ना समा में जो होते थे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बीप करने की, राशिद गोरा की बात कर रहे हैं आप। लो, तो घर तक एक पहुंचा बार दिया क्या उन्होंने। हुआ हाँ, तो कि हमारा दोस्त है यार। यार वो बात अच्छा ऐसी है ना। एक बार समा में टाउन हॉल मीटिंग हो रही थी, तो उसमें हमारे डायरेक्टर ने उस वक्त के फरहान साहब ने कहा कि यार आप हमें बताएं कि आपको ऑफिस प्रेमिसेस में क्या क्या तब्दीलियां आप देखना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं फूल देखना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं पत्ते देखना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता जो जो खा रहा है वो जाके वॉशरूम में ना थूके, वॉशरूम को लाल लाल पीला ना करे इस चीज़ से। तो अचानक से कोई मेरे पीछे आया और मुझे आवाज़ आई, यार आपको बहुत तकलीफ है मावे से क्या? यार मतलब कि यार मतलब क्यों लोग खाते हैं ये और लोग क्यों इतने गंद मचाते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। हम कराची में नशा ख़त्म कर देंगे, हम कराची में गुटखा ख़त्म कर देंगे, हमने नोटिस ले लिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया है। पता चला कि जिस पुलिस को ख़त्म करना है उस स्पेशल ब्रांच का एक पुलिस एहलकार है और वो स्पेशल किस्म का गुटखा तैयार मावा बेच रहा था। कयूमाबाद में ये वाह गुटखे वाह। की फैक्ट्री थी और एहलकार जो थे उनका नाम था अरशद, अरशद एंड सन्स नहीं, अरशद एंड ब्रदर्स के नाम से ये है। फैक्ट्री चल रही थी। अरशद, हाँ, अरशद और उनके 3 भाई ये फैक्ट्री चला रहे थे। मज़े की बात ये कि इससे पहले जैक्सन थाने की हदूद में इलाका पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाली एक और फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी। ये भी इसी साल की बात है। वहाँ से तो 8,000 किलो तैयार मावा पकड़ा गया था, तैयार मावा। अब आई लीव इट टू यू जेंटलमैन, प्लीज हैव योर 2 सेंट्स ऑन इट। अच्छा ये बताओ, इनका हमारे हमारे स्पेशल वाले भाई का नाम क्या है? अरशद, क्या अरशद। नाम बताया इनका? अरशद भाई का। यार देखो, मेरे मामू कहते थे कि भाई गुनाह, ये जो झूठ है ये गुनाह है, मना नहीं है। झूठ गुनाह है, मना नहीं है। तो मेरे ख्याल है अरशद साहब का ख्याल होगा कि गुटखा बेचना मना है, गुनाह नहीं है। यार मतलब ये आदमी को कोई मजहबी अकायद भी हो भाई सकते मैं हैं तो यार। ऐसे लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ, ये हाँ। हमारी जो है ना लेगेसी को लेके चल रहे हैं, खसूसन कराची की लेगेसी अच्छा को ना। अच्छा, भट्ट साहब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, फिर मैं भूल जाऊंगा। कि ये बताएं कि अभी आपके पास दो वीडियोस हैं एडिट के लिए पड़ी हुई, कौन सी है हमारी वो? तावन भाई किन यार मौजूदात मुझसे पे बात की थी हमने? वीडियो पे अब आप वीडियो के बीच में ये बात कर रहे हैं मुझसे। अच्छा हाँ, तो दो क्या हो वीडियो। गया भाई, हम आपस में गपशप कर रहे अच्छा हैं यार। गपशप कर रहे हैं, अब चलिए ठीक है। ध्यान आप ज़हन वो में आ गई ज़हन बात तो की रोज पूछ जो लिया है यार, आप कोई मना अपनी। थोड़ी है। हाँ, एक Edit हो जाएगी, गुनाह edit हो मना जाएगी। थोड़ी है ना। गुनाह नहीं है, लेकिन वो एक पटड़ी पे चलती चलती ना ट्रेन, आप दूसरे वो ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या। अरे खैर, edit हो जाएगा। एडिट हो जाएगा, कोई मसले बात नहीं। मेरे अच्छा, पास एक जो हमारी लास्ट आपने की है वो मेरे ख्याल है पीर इनायत शहीद पे है ना? पीर इनायत जो शहीद last पे की है वो तो हो यानी गई होने अभी अपलोड हुई है, वो अपलोड हो हो गई। चुकी है वो ना? अपलोड तो। हो चुकी है वो। हाँ। उसके हाँ। बाद जो है, अब उसके बाद एक जो है मेरे पास सवाल पड़ी है।
सवात वाली, ठीक स्वाद है, डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन। उसके बाद जो आप दोनों ने एक किया है अकेले, मतलब ये 2 शॉट कल जो हमने किया है, वो लेस्को मेरे पास लेस्को। नहीं पहुंचा, तो मेरे पास फिजिकली जो पड़ी है वो एक ही पड़ी हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। ठीक क्योंकि है। आज आप खुद चले, नहीं अच्छा पहुंचे फिर ना। वो क्या हुआ उनके गुटके वाले मामले हाँ, पे, आगे क्या तो हुआ? वो हुआ बस यही कि वो अरशद भाई पकड़े गए। अरशद भाई को उनके पेटीबंद भाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। जो आईजी सिंध है उनकी कड़ी जो है वो ये हुक्म है कि सबको पकड़ लो और सबको बंद कर दो। लेकिन अब इसमें एक और कैच है। मैं अपनी पूरी बात बता के आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ। अब उसमें कैच ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने बुलाया, सबको बोला कि उस्ताद ये चल क्या रहा है, तो जैक्सन थाना और कीमाड़ी थाना दोनों के एसएसपीज़ ने ये एतराफ़ किया कि सर देखिए हमें पता है ये चल रहा है मामला, ये हमें पता है और ये कौन चला रहा है हमें भी पता है। फिर ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने पूछा कि अच्छा ज़रा बताओ कौन चला रहा है, तो उन्होंने जो नाम लिया तो ग़ुलाम नबी मेमन साहब खुद चुप हो गए उसके बाद। उन्होंने दोनों एसएसपीज़ ने एक ताकतवर बासर सियासी शख्सियत का नाम ले लिया और बोला कि भाई इनकी सरपरस्ती हासिल है और अब आप देख लें कि आपको क्या करना है। तो अब आप दोनों देख लें कि आपको क्या करना है इस मामले में। यार अच्छा यार, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, मतलब हम तो देखते हुए आ रहे हैं, 20-25 साल तो मुझे भी हो गए इसको, चाहे सहाफ़त में 20 तो कम से कम हो ही गए। तो जो थाने हैं वो तो बाकायदा बिकते हैं ना, और उनके बिकने की बुनियाद ये भी होती है कि उनके उस इलाके से आमदन कितनी है। बिल्कुल। और आमदन के ज़राए कमार खाने हैं, जुए के अड्डे हैं, शराब के गत्ते हैं, और अब ये नई चीज़ ये भी आ गई है गुटखा। तो ये तो माशाल्लाह हमारे पुलिस की ज़राए आमदन है। आप पुलिस के पेट पे लात मार रहे हैं यार, कोई आपको कहे कि तुमने जर्नलिज्म नहीं करनी या तुमने एंकरिंग नहीं करनी तो क्या करेंगे? तो बताओ यार, जर्नलिज्म और एंकरिंग को आपने गुटके पे लाके फोड़ दिया है। अब फैसल क्या करें यार, फैसल उनके लिए आप सोसाइटी के, मतलब यूं कह लो सोसाइटी को तबाह करने वाले आप हो। आप गलत खबरें देते हो, लोगों के आप पगड़ियाँ उछालते हो, तो मतलब हर आदमी टाउन हॉल मीटिंग में शिकायत भी कर देते और पीछे से आके लोग बोलते भी हैं। लेकिन यार ये इंसान की इंसानियत की तौहीन है कि आप लोगों को, गरीब लोगों को, लाचार लोगों को, बेरोजगार लोगों को, कमज़ोर लोगों को सोसाइटी के, आप उनको जिंदा रहने का भी उनसे हक छीन रहे हो। आप उनको ऐसी चीज़ें खिला रहे हो जैसे जिससे उनको मुंह का कैंसर हो जाता है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली वो किस तरह तड़प के तरस के मरते हैं, आपको उनके मुंह का, मुंह पे हाथों का, रहम नहीं आता गले का। यार। मतलब वो इंसानियत की तजलील है इसके अंदर। चलो वो जुए में, कमार खानों में या शायद शराब में भी वो चीज़ नहीं है, वो अजियतनाकी नहीं है जो इसमें है। तो थोड़ी सी अगर किसी के अंदर इंसानियत है तो वो सोच ले कल को उसका भी बेटा हो सकता है, उसकी भी औलाद हो सकती है जो इस चक्कर में फंस सकती है। और मुंह का कैंसर कितनी खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। भाई आप चेहरा नहीं देख पाते ऐसे लोगों का, नहीं देख पाते, अल्लाह दूर इंसानियत ही महफूज की लाज रख लें। बिल्कुल अगर कोई उनके ऊपर, क्योंकि यार फैसल मैं जी आपको बट साहब। बताऊँ ना इसमें, हाँ मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं आप लोगों की बातों के बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि आपने वो उसकी बात की, पुलिस की बात की। भाई मैं अपने पिछले 1-2-3 महीने पहले की बात है, मैं अपने पान वाला जो है हर गली में होता है, हर मोहल्ले में होता है और सबको जानता है और उसको सब जानते हैं। हम उसके पास गए तो उसके पास 2-3 सिपाही खड़े हुए, उससे कुछ लेन देन कर रहे हैं और उसके साथ पीछे जो उसका छोटा ढाबा है वहाँ जाके मैंने कहा भाई मैं सहाफ़ी टीवी का बंदा, बता तुम्हारी क्या हेल्प कर। तो कहता नहीं इसका कोई मसला नहीं, बात नहीं, अपनी यार दोस्त है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे गुटखा लेने आए थे। मैंने कहा गुटखा क्या लेने आए थे? कह रहे नहीं पकड़ने आए थे गुटखा। मैंने कहा ये कौन सी गुटखे की हो रही है, पकड़ाई हो रही है? उसने मुझे बताया उस मौके के पर जनाब अली, और मैं आपको बाशगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये गुलबर्ग थाना लगता है, और उसने मुझे बताया कि उसकी गुलबर्ग थाने में डीलिंग है। और डीलिंग क्या जी, खाली उसी की नहीं, और जितने भी उस एरिया में पान वाले हैं वो ये डीलिंग है जनाब अली। 10 किलो का हिसाब है कि 10 किलो का गुटखा ये लोग लाते हैं या जो भी लाते हैं उसमें से 2 किलो पुलिस को जाता है भाई। 2 किलो गुटखा उसमें से पुलिस को जाता है। वो या तो हफ्ते में या महीने के आखिर में पुलिस जो है छापे के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर, अपनी कारकर्दगी के नाम पर वो शो कर देती है और जी हमने इस महीने में इतना गुटखा पकड़ा हुआ है। और लेकिन उसके बावजूद गुटखा चल रहा होता है और धड़े से चल रहा होता है। तो इस वक्त जो रेड चल रहा है गुलबर्ग थाने में वो ये चल रहा है भाई 10 किलो गुटखे पे 2 किलो गुटखा पुलिस का। अब आप ये निकाल लें स्टोरी। वाह क्या यार, इट्स सो अनफॉर्चुनेट, इतनी बदकिस्मती की बात है। तवान भाई मैं आपकी बात से ही आई वुड लाइक टू टेक द लीड बिकॉज आई हैव दिस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द ओरल कैंसर। वो सिर्फ ओरल कैंसर नहीं है। अच्छा 2018 के इलेक्शंस कवर करने का मौका मिला सिंध भर में,
तो हम तो सिर्फ ये समझते थे कि भाई कराची की हद तक है ये, और एसोसिएट किया जाता था एक ख़ास तबके से। अब ये तुम लोग ही खाते हो गुटखा मावा, तुम लोग। यार पूरे सिंध में इतनी बुरी सूरत हाल है। हम हैदराबाद पहले कवर करने गए, और हैदराबाद में अस्पतालों में लाइन देख के मैं हैरान रह गया। हैदराबाद के बाद उससे आगे दीगर शहरों में गए हम, लाड़काना में, ठट्ठा में, दीगर शहरों में। ओरल कैंसर इस बुरी तरीके से फैला हुआ है। तीन चीज़ें, एक हेपेटाइटिस, एड्स और ओरल कैंसर इस बुरी तरीके से फैला हुआ है कि अल अमान अल हफीज़। और ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजह ही ये गुटखा और मावा। और आई एम सॉरी टू से बट आई डिडंट फाइंड एनी सिंगल माउथ, जहाँ जहाँ मैं गया सबके मुंह भरे हुए, सबका। अच्छा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि अच्छा फैसल, इसमें कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है? कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है कि गुटखे मावे की लत कैसे पड़ जाती है? उसमें ऐसा क्या जायका होता है, क्या नशा होता है? कोई स्टडी हुई है? हम देखते हैं भाई जो ये एडिक्ट होते हैं जो शराब के या दूसरे नशों के, उसके लिए तो स्टडी होती है, उसको छोड़ने की कोई तरीक़ाकार, कोई साइंटिफिक एक तरीक़ाकार भी होता है। कोई ऐसी स्टडी हुई है? मतलब ये सोसाइटी का एक बहुत ही शैतानी चीज़ बन चुकी है। तो कहीं कोई स्टडी है, कोई उनके लिए ऐसे सेंटर हैं जहां उनकी बहाली हो सके, जैसे हीरोइन के सेंटर हुए थे? मतलब अब ऐसा लगता है कि अब इसकी भी ज़रूरत है इसमें कि अगर इनको कोई रिफॉर्म सेंटर में लेके जाया जाए। फैसल से पहले मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट दे दूं, क्योंकि हाल ही में मैं इसी पे तकरीबन यस प्लीज़ जी कर रहा था। गुटखा जो है आपके अभी तक ताहाल, तो एक तो ये कि बड़ा थोड़ा ये रिसेंट और बड़ा ही नया किस्म का नशा है, अगर, और अभी तक ये नशे में उसका शुमार नहीं किया गया। ये अभी तक क्लास ए और क्लास बी ड्रग्स यानी हीरोइन, चरस वगैरह, अफीम वगैरह की फहरिस्त में नहीं आता, ठीक है। इसीलिए हमारे जो सेहत का भी सेक्टर है और हुकूमत के सेहत के सेक्टर, उस हवाले से भी कोई इस पर तहकीक या रिसर्च नहीं हुई, ना ही काम हुआ है। और शायद एक दो इदारे हैं जहाँ पे मैं एक दोस्त के लिए गया था देखने के लिए, वरना इसके अलावा वो भी कोई वाजबी सा ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसको क्लास ए या क्लास बी ड्रग में शुमार नहीं किया जाएगा, इसको बाकायदा एक थ्रेट लेवल पे नहीं लाया जाएगा, तब तक इस पे शायद वो काम ना हो सके, हालांकि होना चाहिए। तो ये मेरा इसमें इनपुट था। आगे फैसल अगर कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, एक तो इसमें ऑलरेडी इसको कहा ही जाता है स्मोकलेस टोबैको, गुटखे को कहा जाता है स्मोकलेस टोबैको। तो एक तो इसमें एक चीज़ ये आ गई। हम तो इस वक्त जो बहुत ही वो अजीब सी थैली में और गंदी सी चीज़ जो पड़ी होती है, हम तो उसको रो रहे हैं अभी। पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े सुपरस्टार्स इसकी तशहीर कर रहे होते हैं, पान पराग से लेके, और आजकल वो अजय देवगन, शाहरुख खान, उनका भी चल रहा है जी के केसर, दाने दाने में केसर। वो बाकायदा इतने बड़े ब्रांड के साथ आके एंड दे आर प्रोमोटिंग इट। तो ये गुटखा, ये पान मसाला, पान पराग, ये च्यूइंग टोबैको। अच्छा फैसल, हमारे यहाँ तो जो इसकी रेसिपी है फैसल, जो हमारे यहाँ इसकी रेसिपी है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या डलता है यार। वो मुर्गी का खून डलता है और अल्लाह जाने क्या क्या, और इंतहाई अनहाइजेनिक जगहों पे ये सब कुछ बन रहा है। तो ये तो और यूँ कह लो नुकसानदेह ज़्यादा होगा शायद। वो इंडिया में जो बन रहा है उसमें सिर्फ शायद टोबैको होगा या कोई 2-4-5 चीज़ें और होंगी। हमारे तो पता नहीं क्या अला बला डल गई है जो इसको जहरनाक बना देता है। और बट साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सिर्फ एक जो आप जो स्टडी कर रहे थे, तो एक चीज़ मेरे जहन से आई। कुछ जो एडिक्ट्स थे, गुटखा एडिक्ट, उनका इंटरव्यू किया एक इसी तरह की हेल्थ बॉडी ने। उसमें एक शख्स का ये कहना था कि मैं ब्रश अब नहीं कर सकता, मैं अपने दांतों में ब्रश कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं ब्रश करता हूँ तो मेरे गम्स जो हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, और मुझे कभी मैं दिल करता है कि मैं कभी कोई अच्छा खाना खाऊं, मैं नहीं खा सकता, मैं टोटल उबले हुए खाने पे आ गया हूँ। तो ये इतना ज़्यादा। अब देखिए, अब इसमें जो आप इंग्रेडिएंट की बता रहे थे तावान भाई, इसमें क्या क्या है? इसमें जो छालिया है वो तो है ही, इसके साथ साथ चूना, जो कत्था चूना, और उसके साथ साथ तंबाकू। तो ये तो आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें वही मिला दी जो कि आपके लिए मुज़र सेहत हैं। तो कितनी ही अज़ियतनाक किस्म की बात है। जिस तरह आपने इस तरह इशारा किया ना, बट साहब आप प्लीज़ टेक द लीड अ बिट। मैं थोड़ा सा इस पे जो ताबाद मैंने कहा, आई एम नियर फाइंडिंग समथिंग, तो प्लीज़ जब तक मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, बट साहब कैन यू टेक द लीड
और थोड़ा आप मज़ीद बता सकते हैं योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस। जी ठीक है, एक्सपीरियंस मेरा यही था क्योंकि एक पंजाब की साइट पे लियाकत रिसर्च हॉस्पिटल है, लियाकत का सॉरी एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वहाँ पर दोस्त होते हैं, तो वहाँ पर हम टोबैको के सिलसिले में गए थे। वो टोबैको और उनका ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है हीरोइन का और ये वो, तो वहाँ मैंने उससे गुटखे का जिक्र किया। तो मैंने कहा था यार तुम्हारे पंजाब में शायद इतना मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर कराची में और सिंध में ख़ुसूसन बहुत मसला है। तो चूँकि वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी वो हिस्सा है और सब कुछ है, तो मैंने कहा यार कोई तुम्हारे पास कोई इसका कोई लिंक्स है बता दो। कहता है अनफॉर्चुनेटली अभी कोई इस तरह का पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी जो है उसके पास भी कोई इस तरह की बॉडी नहीं है इंटरनल जो गुटके पे या टोबैको की इस साइड पे रिसर्च कर रही हो, और ना ही कोई बॉडीज़ है। उस ये बातें उसी ने मुझे बताई, क्योंकि थ्रेट लेवल जो है जो कि हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है उनको इस चीज़ को उस ड्रग्स में शुमार करना जो हलाकत खेज़ हैं, जिनसे जाने जा सकती हैं, जो एक नस्ल को तबाह कर सकती हैं क्लास ए या क्लास बी, उनमें शुमार करना। और जब तक इस पर इनकी लीगैलिटी में भी जाकर हमारे जो है मुल्क में, मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि जाकर इसमें कोई सख्त सही है 10,000 रुपये जुर्माना या लाख रुपए कर देना, ये मेरे ख्याल में इसकी सज़ा नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत आसानी से जो माफिया है, क्योंकि बिज़नेस तो है नहीं, माफिया बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये इनके लिए बहुत छोटी रकम है, और वो हज़ारों करोड़ सॉरी लाखों करोड़ रुपए ये कमा रहे हैं। तो इस छोटे छोटे फाइन से इनको नहीं मिलता, सज़ा भी इनको वाजिबी से मिलती है, 2 महीने 3 महीने की जो होती है, जो कि मैंने पान वाले ने अगेन मुझे बताया, उसमें भी ये लोग छूट के आ जाते हैं। तो जब तक इसको एक कौमी थ्रेड लेवल नहीं बनाया जाएगा और उस पर कोई लीगलाइजेशन नहीं की जाएगी, इसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कोई इफेक्टिवली कौमी सतह पर हैंडल कर सकें। अब एज आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल राइट नाउ, मुझे इसमें एक इंतहाई भयानक इंकशाफ हुआ है तावान भाई भट्ट साहब, और वो भयानक इंकशाफ ये है कि एक सीनियर डेंटिस्ट हैं सिविल हॉस्पिटल ठट्ठा के, डॉक्टर श्याम कुमार, और वो 16 साल से ये केसेस देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्याम कुमार। और ये एक ऐसा क्लेम है कि मेरे पास अल्फाज नहीं एक्सप्लेन करने के राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्याम कुमार, ठट्ठा की हर फैमिली गुटखा कंज्यूम कर रही है, और वो खाना खाने से ज़्यादा गुटखा खा रहे हैं, and they can't give up the habit now. This is a statement from a veteran doctor from that very area. तो I'm sorry, मेरे पास और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी सूरत हाल लग रही है जैसे किसी ज़माने में हीरोइन के साथ हुआ था कि पूरी फैमिलीज एडिक्ट हो जाती थी उसकी। तो अब ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि आसानी से ये अवेलेबल भी है, और ज़ाहिर है जैसे कि भट्ट साहब ने कहा इसकी सज़ाएँ उतनी सख्त भी नहीं है, तो लोग छूट जाते हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है इसके लिए कोई बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, हाँ। और इसकी सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने लोग इससे मुतासर हैं। जैसे तुमने बताया कि ठट्ठा का तकरीबन हर शख्स इससे मुतासर है, तो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए इस हवाले से, और फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। NGOs को भी ज़रा इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आप जैसे हीरोइन के मरीज़ों का आप इलाज करते थे, उनके बहाली मरकज़ बने थे, तो क्या ये गुटखा वालों के भी बहाली मरकज़ बनाने चाहिए? अच्छा, हीरोइन जो है कि अभी मैं आपको अपना बिल्कुल अभी का, जब तावान भाई बात कर रहे थे, इंग्रेडिएंट्स थी, वो मेरे सामने कंप्यूटर खोला हुआ है, मैंने उस पर सर्च किया इंग्रेडिएंट्स मावा गुटखे का, देखने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें शायद उसमें। लेकिन मज़े की बात देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें सितम ज़रीफ़ी देखें आप। मेरे पास YouTube वीडियो के लिंक खुल गए, मावा गुटखा बनाने का तरीका, 1 लाख व्यूज। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। स्पेशल मावा राजमती गुटखा बनाने का तरीका, मिस्टिक लैंड की वीडियो है, 1.6 मिलियन व्यूज सर, ठीक है। और ये बाकायदा उसमें बताया जा रहा है, और 1 मिलियन व्यूज एक और वीडियो का जो हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन कराची का स्पेशल मावा गुटखा, गोदरा मावा। अरे तो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमें भी मावा गुटखा बनाने की वीडियो बनानी चाहिए। आपने किस चक्कर में लगा दिया यार हमें यार? कसम यार फैसल, मावा गुटखा नहीं भाई, बंद करो यार, बंद करो यार मावा गुटखे की वीडियो। बहुत आला, ये तो वही बनाएंगे। फिर हम भी अरशद एंड ब्रदर्स की तरह जो है दिन दुगनी रात चुगनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। और उस बल्कि ऐसा करते हैं कि ठट्टा चलते हैं वहाँ मगली कब्रिस्तान में बैठ के बनाएंगे। खुदा की कसम है, वो बंदा चूना मिला रहा है, उसने उससे पहले हाथ भी नहीं धोए,
और वो बताया जा रहा है ये वीडियो कॉपीराइट का मसला ना होता तो मैं ये वीडियो हम इस वीडियो में लगाते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स अगर सर्च करना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं कि किस गंदगी से बन रहा है। तो बहरहाल वो हम पिक्चर्स तो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, पिक्चर कर सकते हैं। और कोई बात है? और कोई बात है? कोई और मौजू है? बहुत मावा भाई ये गुटका हो गया है। 20 मिनट का और भी 20 बात मिनट का तावान बाबा भाई, गुटका आपने हो चुका है। शेर नहीं सुनाया। तावान भाई हैं? आपने शेर नहीं सुनाया, आप देखें शेर नहीं सुनाया आपने, लेकिन ईर तकी मीर का शेर याद आ गया मुझे मावे गुटके से। हाँ। जब हम कलाम होता है, जब हम कलाम हमसे होता है, पान खाकर किस रंग से करे हैं बातें हाँ। चबा चबा कर। तो यार ये तो हमारी शाहाना कह रहे? लेगेसी का हिस्सा है। गिलोरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला लीजिएगा, वाजिद अली शाह अख्तर का शेर था। तो मतलब ये पान से तो शुरू हुई थी, तो क्या अच्छा, कोई ऐसा पान की तो हाँ, पान की तो कोई पान की ऐसा- तो एक कल्चरल वैल्यू है ना। तो आपको ऐसा पान का तो एक गुटका सकाफती मावा पस भी मंजर है। हमारी शायरी में आ जाए, अदब का हिस्सा बन जाए हमारे। तौबा करो यार, आप पान जैसी लतीफ़ चीज़ को, मतलब लतीफ़ तो खैर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसका एक जो कल्चरल वैल्यू है, उसकी एक खूबसूरती है, उसकी एक नज़ाकत है, उससे आप गुटके मावे को तो ना मिलाओ ना यार, जिसमें मुर्गी का खून पड़ा हुआ होता है। मतलब ये तो लेकिन बड़ी तंबाकू तो साहब उसमें आप- भी होता था। तंबाकू आपकी हिस्से जमाल कहाँ गई? बहुत से खून खराबे मचेंगे खाना खराब, यही है रंग अगर तेरे पान खाने का। तो पान खा के जो ग्लोरियां मारते, वो पिचकारियां मारते फिरते थे, तो यार ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं हाय थी ना। हाय हाय हाय। खैर भाई आपने एक अच्छा एंगल दिया इस पे। भाई एक मीर का सुनाए, शेर सुन ले सुनाए, यार, एक सुनाए, मीर का सुनाए, शेर सुन ले। सुनाए, ना ग्लोरी से उसका ताल्लुक है, ना मावे से उसका ताल्लुक है। बस मुझे याद आ गया, दूर बहुत भागे हैं हमसे सीख तरीक़ गज़ालों का, दूर बहुत भागे हैं हमसे सीख तरीक़ गज़ालों का, वहशत करना आदत है इन अच्छी आँखों वालों की। वाह 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 वाह। वहशत करना आदत है इन अच्छी आँखों वालों की। का। मेरे ख्याल से आई थिंक तो क्या ख्याल है? अलविदा। क्योंकि जो बस पॉइंट टू पॉन्डर यही था तावान भाई कि ये एक ख़राब चीज़ है, हम सबको पता है, इससे सेहत ख़राब होती है, हम सबको पता है, हमें पता है, पुलिस वालों को भी पता है। पुलिस वालों का काम क्या है? इसको रोकना। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इसको बना रहे हैं। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चले जा रहे हैं, मतलब कि देखते हैं कि इस पे कोई वैसे एक्शन। पुलिस से पहले कानून साजी, पुलिस से, क्योंकि पुलिस तो इम्पोज करती ना कानून। यस पुलिस तो इम्पोज करती है कानून। Yes. तो पहले हमारे हुकूमती लेवल पे कानून ओ साजी होनी यस। चाहिए, सख्त तरीन होनी हाँ, चाहिए। इससे मुझे क्योंकि जितनी सख्त होगी उसकी आधी सख्ती पुलिस करेगी तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा, वरना अभी तो वो आधी सख्ती भी नहीं है ना। इससे मुझे कानून साजी से याद आया, और कल हम इस पे बात करेंगे तवान भाई और भट्ट साहब, और हम कल इस पे ज़रा चीज़ें लेकर आते हैं। कानून साजी की बात की, मैंने उस एनिमल जो हम ऊँटनी है कैमी, उसकी टांग कटने के बाद कोशिश की जाके देखने की कि कानून साजी क्या है हमारे यहाँ, कि अगर आप किसी को इस तरह करते हैं, किसी जानवर के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं, आप यकीन करें वो लॉ पढ़ के ना मेरी आंखों से आंसू आ गए। और वो कैमी को पढ़ा दे तो कैमी बोले भाई दूसरी भी काट दे मेरी। मतलब कि तुम लोगों ने इतना हल्का कानून बनाया हुआ है, सिर्फ चंद हज़ार रुपए की सज़ा है, सिर्फ चंद हज़ार रुपए की सज़ा। इसके अलावा आप किसी एनिमल को मिस हैंडल करें, मैन हैंडल करें, वो अभी रिसेंटली कल की है और हम टीज़र दे के जा रहे हैं कि कल हम इस पे बात करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है उसका, मैं आपको बताऊंगा भी कि सिंध के ही एक और किसी जगह पे किसी वडेरे ने उसकी ज़मीन पे गधा घुसाया था, और ये कल परसों का वाक़या है। उससे नहीं, जो इससे कैमी के बाद एक गधे के साथ किया था, ये तीसरा एनिमल हो गया। उस गधे के उसने कान काट दिए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी रीढ़ की हड्डी रप्चर कर दी, और वो बेचारा गधा जो है वो बिल्कुल अब ज़मीन बोस हो गया है। ये तीसरा वाक़या हो गया है। हम इस पे भी बात करेंगे कि लॉ जो है ये क्यों इतना कमज़ोर है कि आप सिर्फ चंद हज़ार रुपए की सज़ा दे रहे हैं। वो भी तो जान है, वो भी तो ज़िंदगी है, वो भी तो सांस लेता चलता फिरता एक मासूम बेज़ुबान है जो आपको कुछ कह भी नहीं सकता। और दूसरी बात इस पे ये भी है कि जब इतना कमज़ोर है कानून, और वो साइकोलॉजिकल मुहर्रिकात क्या हैं जो एक इंसान को, एक बेज़ुबान पे
इतना ज़्यादा तशद्दुद कर वो इंसान कितना ही पागल और कितना ही गुस्से में हो सकता है कि वो उसके कान काट दे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, उसकी टांग जो है उसके बिल्कुल जुदा कर दे जोड़ से, और वो जानवर गिर पड़े, बड़ी मुश्किल से खड़ा भी ना हो पा रहा हो। तो आई थिंक इस पे हमें असल में हमारी तालीम में और तरबियत में ना हसास होना नहीं सिखाया जाता। तो वो भाई हसास होना बड़ा ज़रूरी है, किसी के दुख को महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। वो ना हमारी तरबियत में है, पता नहीं कब से, 200 साल से, 150 साल से, और तालीम में तो खैर है ही नहीं। चलो फिर ख़त्म करते हैं। चलें, लेट्स रैप इट अप। इट्स 25 मिनट्स नाउ, लेट्स रैप इट अप। कल हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि हम इंसान हो के भी जानवर से बदतर क्यों हैं। तो तावान भाई और बट साहब, थैंक यू सो मच। अब पैगाम सिर्फ इतना है आपके लिए, पैगाम सिर्फ इतना है आप लोगों के लिए कि ये दोनों मेरे दोस्त ये बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे बने। अपने बच्चों तक ये जो मावा गुटखा है, एवन सिगरेट है, जैसी लानत ना पहुंचने दे। खुदा का वास्ता यार, अपने आप को, अपनी नस्ल को बचाएं। उन लोगों से ख़ास तौर पे दूर रहें जो आपको ये कहते हैं अबे जानी सिगरेट पीने वाले भी तो एक दिन मर ही जाएंगे ना, और जो नहीं पीते वो भी मर जाएंगे। तो पी के मरो या ना पी के मरो, बात एक ही है, बात एक नहीं है। जाके कैंसर हॉस्पिटल्स में देखें क्या हालात हैं उनके और कितनी बुरी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एवरीवन।